दोस्तों कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार डीएलएड की एक नोटिफिकेशन आई थी, उस पे सारा कुछ दिया हुआ था कि बिहार डीएलएड के बच्चों का एडमिशन कब होगा, कैसे क्या करना है, जो स्लाइड अप किए हैं उनका एडमिशन कब से है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसा ऐसा प्रयोग किया गया है, ऐसा ऐसा लैंग्वेज का उपयोग किया गया है जो बच्चे पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को कि क्या कब क्या करना है, कब ऐसे एडमिशन होगी तो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड आएगी, कितना पैसा लगने वाला है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे और बिहार डीएलएड के संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। देखिए इस पर सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो नीचे दिया हुआ है, तो उसके करीब हम लेकर आते हैं जो कि लिखा हुआ है सब, जो कि इसमें भी वही सब लिखा हुआ है, लेकिन ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब थोड़ा सा वाह है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं रूटीन के अनुसार, आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पोर्ट नामांकन की विधि, विभिन्न गतिविधियों का तालिका है। तो ये तालिका दिया हुआ है, यहाँ पर क्रम संख्या दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्रम संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं कार्य दिया हुआ है, क्रम संख्या के बाद कार्य दिया हुआ है, कार्य के बाद दोस्तों यहाँ पर तिथि दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, तिथि भी दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गैर सरकारी, फर्स्ट नंबर में, क्रम संख्या के फर्स्ट नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है कि गैर सरकारी देखिए अच्छे से, गैर सरकारी संस्थानों के लिए समिति द्वारा जारी प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सूची के, सब अच्छा से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। चयनित वैसे आवेदक जो 3,000 रुपये की सुरक्षित राशि जमा कर अपने आवंटित स्थान में नामांकन ले चुके हैं, वो उनके द्वारा संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष जमा करने की तिथि, यानी कि जो बच्चे 3,000 देकर अथी करवाए थे, अपना मतलब कि पोर्टल करवाए थे, चेंज करवाए थे, उनके लिए है। जो बच्चे का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था, सेकंड मेरिट लिस्ट आया था, थर्ड मेरिट लिस्ट आया था और उनको उस स्कूल में लेने का नहीं मन था, मतलब कि एडमिशन नहीं लेने का मन था और कहीं और वो करवाए थे, 3,000 रुपया लग रहा था, तो उनके लिए है, नया बच्चे के लिए नहीं है। जो चेंज करवाए थे वो समझ जाएंगे। तो वो जाकर स्कूल में 29 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में एडमिशन, मतलब कि अपना एडमिशन करवा सकते हैं 1 साल के पैसा देकर। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। जो कि डेट भी दिया हुआ है, देखिए डेट भी दिया हुआ है यहाँ पर 29/10/2024 से लेकर 2/11, यानी कि नवंबर 2/11/2024 तक, कल तक। तो आप लोग जाकर इसको करवा लीजिएगा। एक चीज़ और लिखा, अवकाश के दिनों को छोड़कर, अवकाश के दिन यानी कि पर्व के दिन, दीपावली, छुट्टी, संडे उंडे छोड़कर ये सब, तो वो हो गया। तो आज से ही कल तक के इस अथी का मतलब कि दिया हुआ है, आज से कल के बीच में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप करवा लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए एक बार, आगे लिखा हुआ है दूसरा नंबर के जो चीज़ है, दूसरा नंबर पे देखिए, सभी गैर सरकारी, दूसरा नंबर देख सकते हैं, सभी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण शुल्क की पूरी राशि कंडिका में निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया है, नामांकन के स्थगन कर पोर्टल का अवधिक तिथि की, यानी कि जिनको अगर एडमिशन लेना है इसके अनुसार ही वो आप 4 तारीख तक ही आप लोग अथी करवा सकते हैं, प्रथम वर्ष की शुल्क पूरा जमा करके आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ इनका ही है, तो इन लोग का ही है, अभी नया बच्चों का स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोग थोड़ा सा और वेट करिए। आगे देखिए आगे दिया हुआ है क्या चीज़, आगे दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए आगे दिया हुआ है तीसरा नंबर पे कि गैर सरकारी संस्थानवार सीट का वितरण समिति के पोर्टल पर उपलब्ध रहना, यानी कि अगर इन दोनों बच्चे ए अगर जो 3,000 रुपया देकर अपना सीट अथी करवाए थे, अगर वो नहीं करवाएंगे तो 4 तारीख को उन लोग को मतलब कि बता दिया जाएगा कि करना है या नहीं करना है, कॉलेज में दे दिया जाएगा। उसके बाद आएगा नया लिस्ट, गैर सरकारी संस्थान यानी कि प्राइवेट कॉलेज वार रिक्त स्थानों का पोर्टल उपलब्ध रहना, यानी कि जो एक लिस्ट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं भैंकी सीट भी आ सकती है, वो 5 तारीख को आ सकती है। भैंकी सीट कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, नहीं भी आएगी तो कॉलेज वालों को बता दिया जाएगा, कॉलेज वाले अपना से करेंगे कि मेरा कॉलेज में इतना सीट खाली है, इतना सीट, इतना बच्चों को एडमिशन लेना है। तो देखिए 5/11/2024, 5 तारीख को आप लोग को पता लग जाएगी
5 तारीख को आप लोग को आराम से पता लग जाएगी कि मतलब कि हमें क्या करना है, कौन सा कॉलेज में हमको सीट खाली है, क्या है, पूछिएगा तो हम लोग बताएंगे कि हाँ एडमिशन हो रहा है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि। अब देखिए स्पोर्ट राउंड में हम लोग चले आए, 5 तारीख को आएगी लिस्ट, कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है वो आएगी। उसके द्वारा अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन स्पोर्ट के लिए भी ऑफलाइन आवेदन होगी बच्चे, तो ऑफलाइन आवेदन होगी भाई, तो आवेदन होगी तो आप लोग को 6 से 12 के बीच में करवाना है, 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में स्पोर्ट राउंड के लिए आप लोग को आवेदन करवाना है। तो देख सकते हैं स्पोर्ट राउंड के लिए तब जो कॉलेज में आपको सीट खाली रहेगा तो 5 तारीख को पता चल ही जाएगा, भाई की सीट हो सके तो आ जाए, और नहीं भी आएगा तो आप कॉलेज में पूछिएगा तो आपको मतलब कि हो ही जाएगा। लेकिन 6/11/2024 और 12/11/2024 तक एडमिशन आप ऑफलाइन फॉर्म आप लोग जाकर कोई भी कॉलेज में भर सकते हैं, अवकाश के दिन को छोड़कर। यानी कि अवकाश के दिन को छोड़कर मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, यानी कि नवंबर में छठ पूजा भी 6 से 12 के बीच में ही आ रहा है, तो छठ पूजा में हो सके तो कॉलेज आप लोग का बंद रहेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि छठ पूजा के में आप लोग नहीं जाइएगा, ऐसा दिन जाइएगा जिस दिन कॉलेज खुला रहेगा। तो यही दिया हुआ है। ऑफलाइन फॉर्म कब से, बहुत अच्छा जानकारी है, ऑफलाइन फॉर्म कब से जमा होगी, तो 6 से 12। उसके बाद अगला कार्यक्रम देखते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद अगला कार्यक्रम क्या है। अभ्यर्थी द्वारा संस्थानों में जमा की गई ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जो कि स्पोर्ट राउंड के लिए 6 से 12 हो गया। आगे समझिए बच्चे के लिए पश्चिमा राउंड, चौथा पश्चिमा राउंड आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तीसरा राउंड भी महत्वपूर्ण है। पश्चिमा में देखिए क्या लिखा है, मेघाक्रम में संस्थान द्वारा औपधिक सूची प्रकाशित करने की तिथि। यानी कि मेघाक्रम में, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म जो आप लोग भरे, ऑफलाइन एडमिशन स्पोर्ट राउंड में जो बच्चे जितना फॉर्म भरें उसको में मेघा के अनुसार, रैंक के अनुसार आप लोग का प्रकाशित किया कब किया जाएगा कि किनका फर्स्ट राउंड में मानी कि एडमिशन की डेट आई, कि जिनका नंबर के अनुसार आप लोग का होगा, तो आपको या नंबर के अनुसार हो, या समझिए यहाँ पर कॉलेज में अगर आपका संपर्क है तो आपका भी आ सकता है, आप लोग एक बार बात कर लीजिएगा तो कॉलेज वाले आपको नाम दे सकते हैं। तो ये कब होगा, तो 13/11/2024, 13/11/2024 को आप लोग का लिस्ट आ जाएगी, यानी कि लिस्ट आ जाएगी। वो बच्चे फिर क्या करेंगे, जिनका लिस्ट आ जाएगा कि इन कॉलेज में सीट आप लोग का एडमिशन के लिए खाली है, वो क्या करेंगे। सो देखिए 6ठा नंबर में फिर हम लोग आते हैं। अब औपबंधिक सूची पर अभ्यर्थियों से आपीट प्राप्त करने की तिथि। देखिए अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आए तो हमें कॉल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात हमें नहीं। आपीट करने की तिथि कब, यानी कि 14/11/2024 से लेकर 15/11/2024 तक। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या होता है कि कोई बच्चे का लगा कि हमारा 70 नंबर था और 60 नंबर वाले को आ गया, 70 नंबर वाले को नहीं आया, तो उन लोग अपना शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं 14 से 15 के बीच में, शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं 14 से 15 के बीच में। फिर उसके बाद 7वां नंबर पे देख सकते हैं हम लोग, जो कि देखिए प्राप्त आपत्तियों का निराकरण की तिथि 16, यानी कि 14 से 15 में अगर आप लोग शिकायत दर्ज करिएगा तो उसका आप, अब माने कि हमारा 60 नंबर था और किसी का 55 नंबर है, उसे कॉलेज मिला हुआ है, तो बच्चे 60 नंबर वाले तो कंप्लेन करेंगे, तो कंप्लेन करने के लिए भी डेट दिया हुआ है 14 से 15। अगर आप लोग को कंप्लेन सही रहता है, आप लोग अगर सही बोलते हैं कि हाँ 60 नंबर है, हमारा एडमिशन नहीं हुआ और कम नंबर वाले को एडमिशन हो रहा है, तो उसका आपको सुधार कर 16 तारीख को बताया जाएगा कि 16 तारीख को आप लोग का भी एडमिशन का मतलब कि बताया जाएगा कि हाँ आप सही हैं, आपका भी एडमिशन होगा। उसके बाद 8वां नंबर में आते हैं, प्राप्त आपत्तियों को निराकरण के पश्चात अंतिम मेघा सूची प्रकाशित करने, यानी कि सबसे लास्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट आप लोग का कब आएगी, प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम मेघा सूची, सब जोड़ जाकर सारा शिकायत को किए हुए सब आप लोग सुने, तो 18/11/2024 को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगी। कब आएगी, 18/11/2024 को आप लोग का मेरिट लिस्ट आने वाला है। फॉर्म ऑनलाइन कब से होना है, फॉर्म ऑफलाइन कब से होना है, तो 6 से 12 आप लोग का फॉर्म ऑफलाइन कॉलेज में जाकर कर देना है, और 18 देखिए 6-12 ऑफलाइन फॉर्म होगा, और मेघा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो 18 से 11 के बीच में आप लोग का मेरिट लिस्ट आएगा, जो लास्ट रहेगा मेरिट लिस्ट। अंतिम मेघा सूची
अब देखिए 9वां नंबर पे हम आते हैं। यहाँ पर देखिए अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि। जब मेधा सूची में जो बच्चे का नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में जो बच्चे का नाम आएगा, स्पोर्ट राउंड के मेरिट लिस्ट में जो बच्चे का नाम आएगा, उनका नामांकन कब से होगा जी? तो उनका नामांकन होगा 18/11 से लेकर 20/11 तक, यानी कि 2 दिन का टाइम दिया जाएगा उनका नामांकन के लिए। तो उनका नामांकन 18 से 20 तक होगा। आप लोग समझ गए होंगे एडमिशन कब से होगा, 18 से 20 तक। मेरिट लिस्ट कब आएगा? तो मेरिट लिस्ट आपको कब दिया हुआ था? 18 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट दिया हुआ था, नहीं 18 प्राप्त, हाँ 18 को आपका मेरिट लिस्ट और 18 से 20 तक एडमिशन। उसके बाद देखिए नामांकन की निर्धारित तिथि तक, नामांकन के, अब अगला देखते हैं, नामांकन के निर्धारित तिथि तक प्रार्थित अंतिम मेधा सूची के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन नहीं लेने की स्थिति में सीटों पर संस्थान में प्राप्त आवेदक में से प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी का मेधा क्रम अनुसार नामांकन लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि। यानी कि आपको हम बताना चाहते हैं नामांकन की निर्धारित में अब वैसे बच्चे जो होंगे जो एडमिशन मतलब कि एडमिशन जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, वो नहीं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम एडमिशन नहीं लेंगे, किसी कारण से नहीं लिए। स्पोर्ट राउंड के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया, ऐसे भी बच्चे होंगे जो 100 बच्चे स्पोर्ट राउंड में आए तो 100 बच्चे में से 5-4 ऐसे भी बच्चे होंगे जो नहीं लेना चाहते हैं, उनको कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा, चाहे यूपी में करना चाहते हो, इस बार नहीं करना चाहते हैं, तो सीट तो खाली जाएगा। तो वो सीट आपको 21 से 22 के बीच में कॉलेज अपना बताएगी कि इसका भी मतलब कि इतना सीट खाली है, वो वेबसाइट को बताएगी कि मेरे कॉलेज में इतना सीट खाली है, मेरे कॉलेज में इतना सीट खाली है। अब देखिए नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 21 से 22 तक। अब उसके बाद देखिए 11 नंबर हम लोग देखते हैं लास्ट, नामांकन के पश्चात समिति में पोर्टल का अपतन करने का तिथि, यानी कि ये बताएंगे समिति में, यानी कि बीएसपी बोर्ड को आप ये लोग बताएंगे कि मेरे कॉलेज में इतना सीट खाली है, इसका एडमिशन कब से होगा। तो 23 तारीख को इन लोग बताएंगे, 23/11/2024 को इन लोग बताएंगे कि इतना सीट मेरे कॉलेज में खाली है, मेरे कॉलेज में इतना सीट खाली है। उसके बाद स्पोर्ट राउंड का सेकेंड मतलब कि स्पोर्ट राउंड का सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगी। तो आपको पता हो गया होगा कि स्पोर्ट राउंड का फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगी, जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इस तरह से एडमिशन होना था, जो कि आपको हम अच्छे से बता दिए, बहुत अच्छे से बता दिए हैं। जो 3000 रुपया लेकर गए थे, दिए थे अपना चेंज करवाने के लिए, तो 29 से लेकर 2 तारीख तक आप लोग एडमिशन करवा लीजिएगा। आज 1 तारीख है, जल्दी से जल्दी आप लोग एक